Hi friends, today I am going to talk about Bhagavad Gita chapter 1 verse 7. So हमने अब तक 6 वर्ष कवर किए हैं जहाँ पे द्रोणाचार्य को पांडव के युद्ध के बारे में इन डिटेल बताते हैं, उनकी तरफ से जो योद्धा होते हैं उनके बारे में बताते हैं और इन डिटेल जब बताते हैं तब भी उन्होंने सारे योद्धाओं का नाम लिया। तो पहला जो 6 श्लोक है वो इंट्रोडक्टरी श्लोक है पांडव के आर्मी के बारे में। अब दुर्योधन अपने आर्मी की तरफ आते हैं और द्रोणाचार्य को बताते हैं अस्माक तो वैशिष्टा ये तन्निबोध द्विजतम नायिका मम सैन्य संजनार्थम तन्न ब्रवामी ते। इसका मतलब ये है कि अब द्रोणाचार्य जी आपने पांडव के योद्धाओं के बारे में जान लिया, अब हम अपने योद्धा के बारे में जानेंगे कि हमारे तरफ से कौन कौन कौरवों को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारी तरफ से कौन कौन महारथ हैं जो पांडव के जो के सामने खड़े होंगे। और तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि रिस्क असेसमेंट बहुत ज़रूरी है ताकि हमें भी अपने पर कॉन्फिडेंस आए। हम कभी भी अगर हम कोई वॉर में जाते हैं, कोई एग्ज़ाम में बैठते हैं या कभी हम कोई बड़ा काम करने जाते हैं तो हमें जो हमारा स्ट्रेंथ वीकनेस पता होना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम अपने वीकनेस पे भी काम करते हैं, अपने स्ट्रेंथ पे काम करते हैं, सामने वालों में जो कौन सी कमियां हैं उसको बारे में भी ध्यान रखते हैं। तो फुल स्ट्रेटेजी, तो महाभारत जो है फुल स्ट्रेटेजी के बारे में है और कोई भी स्ट्रेटेजी के बिना कोई भी वॉर नहीं जीत सकता। तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज से नहीं बल्कि हज़ारों साल से आपने देखा होगा कि कोई भी वॉर हुआ है उसमें स्ट्रेटेजी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है। और महाभारत के थ्रू, भगवद गीता के थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमें स्ट्रेटेजी बनाना कितना इम्पोर्टेंट है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो महाभारत इंडियन ट्रेडिशन या इंडियन कल्चर में आज तक का सबसे बड़ा वॉर माना जाता है, उसमें भी स्ट्रेटेजी का मेंशन किया गया है। तो भगवद गीता स्टार्ट ही हुआ है स्ट्रेटेजी के थ्रू।